हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे एडवर्ब्स की। किसे कहते हैं एडवर्ब्स? हिंदी में होती है इसकी हिंदी क्रिया विशेषण, यानी इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। इससे पता चलता है जो शब्द क्रिया विशेषण और खुद की विशेषता बताता हो, एडवर्ब्स कहलाता है। तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एडवर्ब्स से और qualifies an adjective, a verb and an adverb itself। यानी कि एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही सी इज टू यंग। यहाँ पर यंग जो है ये एडजेक्टिव है और टू जो है आपका एडवर्ब हो गया। और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होगी। उसके बाद ये तो एडजेक्टिव की बात हो गई। सी इज वॉकिंग स्लोली। यहाँ पे वॉकिंग जो है वर्ब है और स्लोली एडवर्ब हो गया, मतलब उसके चलने के तरीके को बता रहा है कि वो किस तरह से चल रहा है। और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो इसकी जो टाइप होगी वो हो जाएगी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब के 9 टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। शी इज रनिंग वेरी स्लोली की जब बात करेंगे तो लिख लो दैट एडवर्ब है और इसमें वेरी जो है वो भी एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यानी एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये तीनों सेंटेंस आपको बता रहा है कि एडवर्ब क्या करता है। पहले सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, दूसरे सेंटेंस में वो वर्ब की विशेषता बता रहा है और तीसरे सेंटेंस में वो खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। ये होती है एडवर्ब्स की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब एडवर्ब्स के टाइप्स को समझते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब of place, adverb of negation and affirmation, reason, interrogative adverb, relative adverb, adverb of degree, एक और होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको समझते हैं। जिस वर्ड से टाइम का पता चले, यस्टरडे, टुमारो,
ये सारे वर्ड जो हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिससे ढंग का पता चले, जैसे स्लोली, ईजली, ये सब हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया वेयर, देयर, एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया नॉट, यस। एडवर्ब ऑफ रीजन देयरफॉर, दस, ये सारे वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। इंट्रोगेटिव वर्ड व्हेन, व्हाई, हाउ, जब इससे प्रश्न का पूछा जाता है तो इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, इसी वर्ड को जब रिलेशन के तरह यूज किया जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे वेरी, टू, एटसेट्रा, जिससे कि किसी चीज़ का मान बताया जाता है कि वो कितना किया जा रहा है, उसकी तीव्रता कितनी है, तो वैसे वर्ड को हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार हो रहा है, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, तो ये सारे वर्ड जो हैं एडवर्ब कहलाते हैं। सबको डिटेल में देखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिस शब्द से समय का बोध हो उसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे टुडे, यस्टरडे, नाउ, etc। इसे पहचानने के लिए वर्ब के साथ वर्ब प्लस व्हेन यदि लगा दें, इसका जवाब जो आता है तो वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे ही केम टुमारो। आंसर क्वेश्चन पूछेंगे कैम व्हेन, तो इसका आंसर आएगा टुमारो। तो वर्ब के साथ व्हेन जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम का जवाब देगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिस शब्द से क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाता है। इसके लिए वर्ब प्लस हाउ का जवाब यदि आपको मिलता है तो वो जो है आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। जैसे ही राइट्स ब्यूटीफुली, राइट्स हाउ, तो इसका जवाब मिलेगा आपको ब्यूटीफुली। तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस शब्द से क्रिया के स्थान का पता चलता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। इसमें जो है आपको वर्ब के साथ वेयर जोड़ना है और उसका जवाब यदि आपको मिल जाता है
तो उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। जैसे गो देयर, तो गो वेयर, तो आंसर हुआ देयर। इसीलिए मैंने आपको शुरू के वीडियो में एक बार बताया था कि देयर जो है वो एडवर्ब का भी काम करता है। फ्रीक्वेंसी क्रम में ये सबसे नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर ये पहले आ गया, इससे कंफ्यूज ना हो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस शब्द से क्रिया के संपादन की बारंबारता का बोध हो, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे ट्वाइस, थ्राइस। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वर्ब के साथ हाउ मेनी लगाना पड़ेगा, वर्ब प्लस हाउ ऑफन। तो इसका जवाब यदि आपको मिलता है ट्वाइस या थ्राइस या जिस तरह का भी मिलता है, उसकी बारंबारता के बारे में यदि मिलता है 5 टाइम्स 6 टाइम्स, तो उसे हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या डेली भी कह सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिस शब्द से विशेषण यानी एडजेक्टिव, एक्शन यानी क्रिया, एडवर्ब की तीव्रता का बोध हो। जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट, ये जो व्हाट डिग्री जोड़कर आपको जो आंसर मिलता, सी इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ तो वर्ब है ही नहीं हाउ मच, तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी आप जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस या फिर एडवर्ब प्लस टू व्हाट एक्सेंट, हैप्पी, हाउ मच, तो वेरी। तो इसका आंसर हो गया, तो ये आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाएगा, वेरी। जैसे व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ ऑफन, ये सारे वर्ड जब प्रश्न के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इंट्रोगेटिव ऑफ एडवर्ब्स कहलाता है। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर जो वेयर है ये एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। इसे पहचानने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, बस एडवर्ब्स ऑफ निगेशन और अफर्मेशन, जिस शब्द से आप यस और नो, नॉट जैसे शब्द जब
हामी भरने या ना कहने के लिए इस्तेमाल होता है। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन कहलाता है। लेते हैं इसी में, ये सब का पहचानने का नियम नहीं है, बस सीधा पता चल जाता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, देयरफॉर, दस, सो जैसे शब्द जब कारण बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। बस इसको ध्यान में, जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स था उसका यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए होता था, लेकिन रिलेटिव एडवर्ब्स में वही WH, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ जो है वो रिलेशन, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम करेगा। ये ऐसा ही है जैसा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के आपस बीच का रिलेशन। रिलेटिव एडवर्ब्स, हाउ टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर जो हाउ है ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे हाउ बता रहा है कि वह जानता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो है रिलेटिव एडवर्ब्स का काम कर रहा है। तो यानी जो वेयर, हाउ एटसेट्रा वर्ड दो वाक्य को जोड़ने का काम करती है, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाती है। कल के वीडियोस में एडवर्ब्स पहचानने की एक्सरसाइज करेंगे। बने रहिए अगले वीडियोस तक के लिए। तब तक के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।